नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग एनसीईआरटी का 1.3 चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। और चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं, एकदम आसान भाषा में समझेंगे। देखिए 1.3 जो एनसीईआरटी का 10th क्लास का जो सिलेबस है उसमें दिया गया है सिद्ध करने के लिए परिमेय संख्या को, कि सिद्ध कीजिए कि एक परिमेय संख्या है। उसी को हम लोग पढ़ेंगे, थोड़ा सा इसमें थ्योरी देखेंगे। आइए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे दिया गया है परिमेय संख्या, दिया गया है परिमेय संख्या। चलिए, परिमेय संख्या कहता है वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जाए उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 1/2, 3/4, ये सब के सब क्या है? परिमेय संख्या है। अब इसी में देखिए कि दो पूछता है ऑब्जेक्टिव में कि दो परिमेय संख्या के बीच कितने अपरिमेय संख्या होता है, तो हम कहेंगे अनंत होते हैं या अनगिनत होते हैं। उसी प्रकार से कहेगा दो परिमेय संख्याओं का योगफल, गुणनफल या अंतर या भागफल एक परिमेय संख्या प्राप्त होता है। यहाँ पे देखिए दूसरा अपरिमेय संख्या है, तो वैसी संख्या जो p/q के रूप में नहीं लिखा जाता है, या कि जो संख्या का हम पूरा पूरा वर्गमूल नहीं निकालते हैं उसको अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √3 हो गया, √2 हो गया, √3/3, √7/3 हो गया, माइनस √5/3, ये सब क्या है? अपरिमेय संख्या। उसके बाद हम लोग देखेंगे दो अपरिमेय संख्याओं के बीच अनगिनत परिमेय संख्या होता है। क्या होता है? अनगिनत अपरिमेय संख्या होता है, और परिमेय भी संख्या होता है। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योगफल, अंतर, गुणनफल एवं भागफल एक अपरिमेय संख्या होता है। दो अपरिमेय संख्या का योगफल, अंतर, परिमेय और अपरिमेय दोनों हो सकता है। गुणनफल और भागफल कहेगा तो भी परिमेय और अपरिमेय दोनों होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पे दिया गया है पाई जो है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई क्या है? पाई एक अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसका जो मान होता है 22/7 एक परिमेय संख्या हो। कहता है कि पाई का कौन सा सन्निकटतम मान है जो परिमेय संख्या है, तो 22/7 परिमेय संख्या होता है, और पाई एक अपरिमेय संख्या। पाई में किसी भी संख्या प्राकृत संख्या को जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुना करेंगे, भाग करेंगे, वह एक अपरिमेय संख्या का रिजल्ट देता है। देखिए अब हम लोग चलेंगे 1.3 जो चैप्टर है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। हमको सिद्ध करना है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम इसको क्या करेंगे कि देखिए पहले मानेंगे, इसके उल्टा मानते हैं, यानी विपरीत मानेंगे। कि मान लेंगे कि एक परिमेय संख्या है, तो यहाँ पे देखिए हम मानेंगे, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या। तो जब आप जानते हैं कि √5 एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या को हम p/q के रूप में लिखते हैं। तो चूंकि लिख सकते हैं p/q बराबर √5,
क्योंकि हम माने हैं कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या को हम लोग क्या लिखते हैं? p/q के रूप में लिखेंगे। जहां p और q पूर्णांक है। p और q पूर्णांक है। अब यहां पे देखेंगे, लिखेंगे हम दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो p/q का होल स्क्वायर √5 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि अलग अलग स्क्वायर करेंगे तो p² बटा हो जाएगा q², स्क्वायर से रूट खत्म तो हो जाएगा 5। ठीक है। अब इसमें देखिए देखिए अब हम लोग यहाँ देखें p² बराबर 5, तो हम एक p और लिखेंगे, यहाँ पे q लिखेंगे, बराबर कितना हो जाएगा 5q। अब देखिए q एक पूर्णांक संख्या है और 5 एक प्राकृत संख्या है, तो यह एक पूर्णांक संख्या होगा। ठीक है। और p²/q एक भिन्न के रूप में है। ये क्या है? भिन्न के रूप में है। तो हम लिखेंगे कि चूंकि 5q एक पूर्णांक संख्या है और p²/q एक भिन्न है, और हम जानते हैं कि पूर्णांक नॉट इक्वल टू, हम जानते हैं कि भिन्न जो होता है पूर्णांक के बराबर नहीं होता है। तो हम माने थे कि √5 एक परिमेय संख्या है, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि अगर सही में परिमेय रहता तो भिन्न और पूर्णांक बराबर नहीं होता, लेकिन यहाँ पे क्या है? बराबर दे रहा है। तो हम लिख सकते हैं कि अतः हमारा मानना गलत है, इसीलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। और देखिए बाबू, इस टॉपिक से एक क्वेश्चन 2 नंबर में नेसेसरी रहता है कि आपको एग्जाम में पूछवे करता है। ठीक है। तो एकदम आसान तरीका, अगर मान के चलिए कि इस तरह का आपको प्रश्न देता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए, या कह देगा आपको कि √2 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए, या √3 एक अपरिमेय संख्या सिद्ध कीजिए, तो इसको हम क्या करेंगे? इस विधि से हम लोग बनाएंगे। अब देखिए, उसको हमको किसी चीज को सत्यापित करना है तो उसको हम मानेंगे, उल्टा मानते हैं। जैसे कोई कह देगा कि सिद्ध कीजिए कि एक व्यक्ति पागल है। अब इस पागल व्यक्ति है तो हम जाके उसको देखेंगे कि पागल कैसे सिद्ध करेंगे। तो हम पहले उसके पास जाएंगे, बातचीत करेंगे, तब लगेगा कि नहीं, गए तो 2 फेंट दे दिया।
तो हम कैसे कहेंगे कि सही में लगता है कि पागल है? हम माने थे कुछ ही उल्टा। तो इस तरह से हम किसी चीज इस संख्या को सिद्ध करना है तो हम इसको प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा प्रश्न इसी में आता है। देखिए दूसरा प्रश्न कहता है कि सिद्ध कीजिए कि 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। तो फिर से हम लोग वही तरीका अपनाएंगे। देखिए यही अब तरीका अपनाना है। अब जानते हैं चलिए देखिए तो हम इसको भी क्या करेंगे मानेंगे। माना कि 3+√5 एक अपरिमेय संख्या नहीं परिमेय संख्या एक परिमेय संख्या है। तो चूंकि हम लिखेंगे कि P/Q बराबर 3+2√5 लिखेंगे ना। अब बताइए यहाँ पे इधर प्लस में है तो इस पर टांग लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। यहाँ 2√5 हो जाएगा। अब आगे सॉल्यूशन करेंगे तो यहाँ हो जाएगा P-3Q/Q बराबर हो जाएगा 2√5। देखिए 2 इधर गुना में है तो हम इसको बटा में ला सकते हैं। बटा में ला सकते हैं तो P-3Q बटा हो जाएगा 2Q बराबर √5। अब यहाँ पे देखिए कि यह एक भिन्न के रूप में है यानी परिमेय संख्या है और यह एक अपरिमेय संख्या है। यह एक अपरिमेय संख्या है तो हम लिख सकते हैं कि P-3Q/2Q एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है और √5 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ दिया है कि चूंकि परिमेय नॉट इक्वल टू अपरिमेय होता है। परिमेय नॉट इक्वल टू अपरिमेय होता है तो हम लिख सकते हैं कि अतः हमारा मानना गलत है। इसीलिए 3+2√5 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। और इस तरह से हम किसी भी प्रश्न को इस टाइप का अगर देता है एग्जाम में तो आप बेहिचक बना सकते हैं। कोई प्रकार की परेशानी आपको नहीं होगा। तो देखते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे विचार करते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहता है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याएं अपरिमेय हैं। तो हम लोग देखिए इसको सिद्ध करते हैं। देखिए सिद्ध करना है
1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। इसको सिद्ध करना है तो फिर से हम क्या करेंगे, मानेंगे। माना कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। अब यहाँ पे देखिए परिमेय संख्या है तो हम लिखेंगे कि p/q बराबर 1/√2 होता है। तो बताइए तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो q बराबर हो जाएगा √2p। तो p इधर गुना में तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं qp/√2। अब देखिए तो कि q/p एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, और √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ देखिए ये परिमेय अपरिमेय के बराबर कभी नहीं होता है, और यहाँ पे आया है कि परिमेय अपरिमेय के बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि हमारा मानना गलत है। हम जानते हैं कि परिमेय नॉट इक्वल टू अपरिमेय होता है, परिमेय नॉट इक्वल टू अपरिमेय होता है। तो लिख सकते हैं कि अतः हमारा मानना गलत है, इसीलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। नीचे लिख सकते हैं प्रूव्ड हुआ, या लिख सकते हैं कि सिद्ध हुआ, या आप लिख सकते हैं इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है, और आपको लगता है कि हम एकदम आसान भाषा में समझा रहे हैं तो हमारे और उस वीडियो आते रहेंगे। हमारा चैनल और वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, और हम लोग अगले प्रश्न पर देखेंगे। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है। तो अभी दिया है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। कितना दिया है? तो 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। 7√5 एक अपरिमेय संख्या। तो हम पहले मानेंगे कि माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। तो अब जानते हैं कि चूंकि p/q बराबर हो जाएगा 7√5 हो जाएगा, तो बताइए जी कि जब 7 यहाँ पे गुना में है तो इस तरफ लाएंगे तो क्या में आ जाएगा? भागा में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? भागा में आ जाएगा। तो हो जाएगा p/7q बराबर √5। अब हमको एक मिला है कि यह परिमेय संख्या है और √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम कह सकते हैं कि p/7q एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, और √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। हम जानते हैं कि परिमेय नॉट इक्वल टू अपरिमेय होता है, यानी कभी भी परिमेय संख्या
अपरिमेय संख्या के बराबर नहीं होगा, इसीलिए हम कह सकते हैं कि अतः हमारा मानना गलत है, इसीलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। 7√5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। प्रूव्ड हुआ, हम लिख सकते हैं क्या हुआ, प्रूव्ड हुआ। तो इस प्रकार से आप एनसीईआरटी का जितना भी आप लोग प्रश्न देख सकते हैं, आपको हर क्वेश्चन को बताया जाएगा, इसमें किसी प्रकार का समस्या आपको नहीं होगा। और हम आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित में कौन सी संख्याएं अपरिमेय है। तो इसको भी हम उसी प्रकार से सिद्ध करेंगे, इसको भी हम उसी प्रकार से सिद्ध करेंगे। यानी सेकंड नंबर जो हम क्वेश्चन किए थे, तो यहाँ पे दिया है 6 प्लस 6 प्लस √2, 6 प्लस √2 दिया है। चलिए 6 प्लस √2 दिया है, हम सिद्ध करते हैं। तो इसको हम लिखेंगे कि 6 प्लस √2, इसी को सिद्ध करना है। तो हम मानेंगे कि माना कि 6 प्लस √2 एक परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। इसीलिए हम लिख सकते हैं कि P/Q बराबर 6 प्लस 2, 6 प्लस 2 लिख सकते हैं। और P और Q कहाँ पे, यहाँ पे क्या है, तो पूर्णांक संख्या, क्या है, पूर्णांक है। तो देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 6 प्लस में है तो बराबर के इस तरफ लाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। एलसीएम ले लीजिए जी, तो Q, तो P माइनस हो जाएगा 6Q, इक्वल टू कितना आएगा, इक्वल टू कितना आएगा, √2 आएगा। अब यहाँ पे देखिए ए परिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लिखेंगे कि चूंकि P-6Q/√2 Q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, और √2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पे देखिए कि फिर से हम लिख सकते हैं कि परिमेय नॉट इक्वल टू अपरिमेय होता है, अपरिमेय होता है। परिमेय नॉट इक्वल टू क्या होता है, अपरिमेय। इसीलिए अतः हम लिख सकते हैं, अतः हमारा मानना गलत है, गलत है। इसीलिए 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। यहाँ पे देखिए अब जो प्रश्नावली 1.3 था 10 क्लास का एनसीईआरटी में, उसमें जितने भी प्रश्न था उसको हम सॉल्यूशन किए हैं। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होगा 1.4 होगा एनसीईआरटी का, उसमें हम लोग सीखेंगे कि किसी भी परिमेय संख्या को बिना भाग दिए हुए
उसको किस प्रकार से दशमलव में बदलेंगे और उसी के बारे में हम लोग समझेंगे। तो अगला टॉपिक एकदम महत्वपूर्ण है और हर एग्जाम में ऐसा कोई कभी एग्जाम नहीं है बिहार बोर्ड का हुआ है जिसमें उस चैप्टर से क्वेश्चन पूछा ना हो। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद।